अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल साहिबानी, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ और होम टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि कौमी ख़जाने को 1000 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया टैक्स लीकेजेस और टैक्स चोरी की मद में। ये सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब FBI की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। तो ये सूरत हाल किसी भी लिहाज से और किसी भी मुल्क के लिए कितनी नुकसानदा हो सकती है, और पाकिस्तान में इस किस्म की सूरत हाल ये आज से नहीं हमेशा से चलती चली आ रही है। आप देखिए कि हम कर्ज़ों के बोझ तले दबते चले आ रहे हैं, IMF के सामने अपना कशकोल फैलाए हर साल खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ हमारी अंदरूनी सूरत हाल ये है कि ना हम टैक्स देने को तैयार हैं, और जो लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स में हेरा फेरी इस हद तक करते हैं कि उसका उनको यानी वो फाइलर भी हैं, टैक्स देने वाले भी हैं, टैक्स दहंदा भी कहलाते हैं, लेकिन अपने इस अमल के साथ कौमी ख़जाने को किस तरह से लूट रहे हैं, किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको पहुंच रहा है। मुल्क अगर दिवालिया हो जाता है, या मईशत तबाह हो जाती है, या एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, या इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान कौम का होता है, मुल्क का होता है, या आम आदमी का होता है। और आम आदमी पहले ही मुसलसल जो है वो कुर्बानी का बकरा बना हुआ है, मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहा है, महंगाई का सारा बोझ वही उठाता है, कोई और शख्स नहीं उठाता। अगर आप कहें कि कोई सरमायादार या कोई सनतकार का या कोई इंडस्ट्रिस्ट या कोई दुकानदार ये बोझ उठाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि दुकानदार जो है उसे अगर महंगी चीज़ मिलती है तो वो उस पर अपना मुनाफा रख के मज़ीद महंगा बेचता है। इसी तरह से जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो सनतकार है, वो जो चीज़ बनाकर मार्केट में दे रहा है वो अपना मुनाफा रख कर आगे बढ़ा रहा है, और एक तरफ वो टैक्स चोरी कर रहा है और दूसरी तरफ जो है आम आदमी से मुनाफा भी वसूल कर रहा है, और अपनी प्रोडक्शन में उन चीज़ों को शो कर रहा है कि वो टैक्स की मद में इतने पैसे अदा कर रहा है, लेकिन टैक्स चोरी भी साथ साथ हो रही है। तो अल्टीमेटली जो इसका नुकसान है वो एंड यूज़र पर आता है, यानी आम आदमी पर आता है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो लोग टैक्स देते हैं वो कम से कम टैक्स मुखलिसी के साथ दें। हुकूमत की जानिब से जो पिछले प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि 35 लाख छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, और इस हवाले से रिसेंटली एक और भी बात सामने आई है कि हर माह जो है वो छोटे दुकानदारों को बिजली के बिल के साथ टैक्स अदा करना होगा। तो अगर ये सूरत हाल सामने आती है तो इससे मुल्क की मईशत को संभाला मिल सकता है, और हम आने वाले चंद सालों के बाद हो सकता है कि अपनी मईशत को इतना मुस्तहकम कर लें कि हमें IMF की तरफ जाना ना पड़े। लेकिन क़ब्ल वक्त ये कहना सिर्फ़ एक दीवाने का ख्वाब है, उस वक्त तक जब तक कि कोई ऐसे अमली इक़दामात नहीं हो जाते और हुकूमतें सियासी मसलहत से बालातर होकर कौमी मफाद को मद्देनज़र रखेंगी। और कौमी मफाद ये है कि अगर सख्त फ़ैसले हों तो उसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, ना कि सिर्फ अशराफिया उससे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो और उससे मुस्ताफ़िज़ हो। तो ये देखने की ज़रूरत है कि हमने जो फ़ैसले करने हैं या जो फ़ैसले हुकूमतें करती हैं उनके आम आदमी पर क्या असरात होते हैं। क्या आम आदमी सिर्फ़ इसी काम के लिए रह गया है कि वो हर सनतकार का, हर अफसर का, हर सरकारी मुलाजिम का, हर दुकानदार का बोझ ख़ुद उठाए, और ख़ुद जो है वो उसमें इतनी सख्त है नहीं, इसलिए कि मुल्क में बेरोज़गारी का रेशो कहाँ पहुँचा हुआ है, लोगों की उजरतें कहाँ हैं, उनकी जो माहाना आमदनी है वो कितनी महदूद है कि उसमें वो बिजली का बिल अदा करने की पोजीशन में भी नहीं होता। तो हुकूमत वक्त को अब इस बात को महसूस करना चाहिए कि आम आदमी ने तो हमेशा से कुर्बानी दी है, और 75 साल से कुर्बानी का बकरा आम आदमी ही बना हुआ है। अब अशराफिया के अल्ले तल्ले ख़त्म होने चाहिए। उनको जो मराहत मिल रही हैं, उनको जो मुफ्त बिजली मिल रही है, उनको जो मुफ्त गैस मिल रही है, उनको जो मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है,
اس میں کٹوتی ہونی چاہیے یا اسے بند ہونا چاہیے۔ ان کی تنخواہیں بھی اتنی ہی ہیں جتنی ایک عام آدمی کی تنخواہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ تنخواہیں ان کی ہم سے کہیں گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی اگر تنخواہ دار ہوتے ہوئے اپنی گیس اور بجلی کا بل خود ادا کر سکتا ہے، پانی کا بل خود ادا کر سکتا ہے، پیٹرول کی قیمت خود ادا کر سکتا ہے، تو پھر جو لوگ اشرافیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملازمتوں میں موجود ہیں، کیا وہ اپنی اس مراعات کو ختم نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ان تمام بیسک نیسیسٹیز کے بل، یوٹیلیٹی بل خود ادا نہیں کر سکتے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چلتے چلتے آپ کے ساتھ ایک خبر اور شیئر کرتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں ٹک ٹاکس کے ذریعے شہرت پانے والی حریم شاہ ان دنوں لندن میں ہیں، اور وہ یو کے کی میڈیا میں اس وقت جو ہے بہت ان ہیں، اور ان کے حوالے سے اور یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مانچسٹر میں ان پر کسی نے چوری کا الزام لگایا ہے، رقم کی چوری کا، اور اس حوالے سے ان کا اپنا بیان بھی یہ سامنے آیا ہے کہ یہ ایک مافیا ہے جو ان کے خلاف کام کر رہی ہے، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنی تحفظ کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے سیکیورٹی طلب کی تھی، جو انہیں دے دی گئی ہے۔ تو حریم شاہ جب تک پاکستان میں تھیں وہ میڈیا میں ان رہتی تھیں اپنے ٹک ٹاکس کے حوالے سے، کبھی مفتی عبدالقوی کے حوالے سے، کبھی وزارت خارجہ میں ان کی ٹک ٹاک، کبھی مبشر لقمان کے طیارے میں ویڈیو بنانے کے حوالے سے، اور کبھی اس وقت کے پنجاب کے صوبائی وزیر فیاض چوہان کے دفتر میں۔ بہرحال وہ ہمیشہ میڈیا میں ان رہیں، اور اب جب وہ یو کے میں ہیں تو بھی میڈیا میں ان ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ میں ان کا یہ تنازع کس طرف جاتا ہے۔ ایک طرف ان کی جانب سے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کے خلاف بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں حریم شاہ میڈیا میں ہیں، اور میڈیا میں رہتے ہوئے وہ ہمیشہ جو ہے اپنی ٹک ٹاکس کے حوالے سے، اپنی ویڈیوز کے حوالے سے سوشل میڈیا میں بڑا نام بناتی ہیں، اور اس وقت بھی ان کا یہ نام جاری و ساری ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز، اور ہوم ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔